हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल के ब्लॉग से ही कंटिन्यू मैं कर रही हूँ। यहीं पे कल का ब्लॉग एंड हुआ था और आज मैं सुबह सुबह यहाँ पे बना रही हूँ कढ़ी पकौड़ा। अपने स्टाइल में बना रही हूँ, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। मतलब एक होता है ना कि कुछ चीज़ें कहीं से देख करके, और एक होता है कि पूरा अपने हिसाब से उधर उधर से देखा हुआ भी और कुछ अपने हिसाब से। और अपने हिसाब से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार होता है ना कि आप कहीं का रेसिपी अगर देख करके वो चीज़ें बनाते हो तो उसमें जो जो चीज़ें डाली गई है, हो सकता है कि आपके घर में उसमें से कोई ऐसा चीज़ हो जो अवेलेबल ना हो, तो आपको ऐसा लगता होगा कि अब ये नहीं डालेंगे तो कैसा लगेगा, वो नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ आपके पास नहीं है वो नहीं भी डाल सकते, या फिर जो चीज़ है भी और आपको उस चीज़ में से कुछ ऐसा पसंद नहीं है तो वो नहीं भी डाल सकते और चीज़ें बन जाती है। अभी मैं आपको बता दूँ, मतलब कुछ दिनों से ऐसा है कि मैं लहसुन खाना मतलब कम कर दी। और इसलिए नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, बस इसलिए कि वो मुझे ऐसा लगता है कि खाना जल्दी-जल्दी बन जाता है, उसमें एक लहसुन छीलो और उसको कूटो और डालो, उतना काम मुझे करने का मन नहीं करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बस यही एक कारण है कि फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, इसलिए मैं ये नहीं भी करती हूँ। ख़ैर मैं बहुत आगे आ गई। तो अभी सबसे पहले पकौड़ा बनाऊँगी। यहाँ कढ़ी पकौड़े के लिए पकौड़ा में डाला है सबसे पहले बेसन, और बेसन में सारा मसाला और कटा हुआ प्याज और फिर क्या बोलते हैं हरी मिर्ची, ये सब भी। अगर धनिया पत्ता एक्स्ट्रा है तो धनिया पत्ता भी डालो, मेरे पास बहुत कम ही था तो मैं बाद में गार्निशिंग के लिए रख लिया है। और इसमें क्या बोलते हैं कढ़ी पकौड़ा के लिए जो पकौड़े बनाते हैं उसमें अगर दही के साथ फेंटोगे तो ज़्यादा बेटर बनेगा, अच्छा मतलब स्वाद आता है, थोड़ा सा इन्हेंस होता है। तो दही अगर है तो दही भी डाल सकते हो, नहीं तो पानी भी डाल सकते हो। मैं ज़्यादातर दही रहता है तभी मैं बनाती हूँ, और कढ़ी पकौड़ा में वैसे भी तो दही तो ज़रूरत पड़ता ही है। तो वहाँ और यहाँ दोनों अपना बाँट लो, थोड़ा इसमें भी डाल दो तो थोड़ा-सा स्वाद अच्छा हो जाता है। उसके बाद अच्छे से फेंट करके और इस तरह से गरम तेल में आप तल लीजिए। तेल मैं ज़्यादातर क्या मतलब समझो कि मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ, सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। बहुत कभी-कभार जब मुझे पूड़ी छानना होता है तब मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ करती हूँ, और वो भी ज़्यादातर पूड़ी मेरे हस्बैंड मस्टर्ड ऑयल का ही पसंद करते हैं, मतलब कि सरसों का तेल का ही पसंद करते हैं। क्योंकि होता है ना, जैसे अगर दाल वाला पूड़ी बना रहे हैं तो सरसों तेल में ही खाएँगे। तो इस तरह से आदत हो जाता है। तो कभी-कभी जैसे अगर कचौड़ी बना रहे होते हैं, जो प्लेन पूड़ी होता है, उसमें भी मतलब वो थोड़ा-सा मतलब रिफाइंड ऑयल में अच्छा लगता है। तो भी कभी-कभी मैं इसी में तल लेती हूँ और ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, अच्छा ही लगता है इनको इसलिए। तो इस तरह से मैं 2 बार करके, ये कढ़ाई जो है ना, इस कढ़ाई में बहुत तेल डालो तब जा कर के अच्छे से डूबेगा, क्योंकि ये फैला हुआ टाइप का कढ़ाई है। एक होता है ना गोल टाइप का रहता है, लेकिन ये फैला हुआ टाइप का है, इसमें चीज़ें ज़्यादा मतलब कि आ जाता है। एक बार में आप देख सकते हो, वैसे छोटा कढ़ाई में 6 आता है पकौड़ा अगर तल रहे हो तो, लेकिन इसमें ज़्यादा आ रहा है। तो इसमें तेल जो है वो फैल जाता है, तो ज़्यादा डालेंगे तब उठेगा। और मैं हमेशा कोई भी चीज़ तलने में कम तेल यूज़ करती हूँ, क्योंकि यूज़ तेल अगर उसी दिन यूज़ हो गया तो बहुत अच्छी बात है, उसी में सब्ज़ी बना लो, भुजिया बना लो, जो भी है। लेकिन उसको नेक्स्ट डे वो ढक के या फिर नेक्स्ट डे यूज़ करना होता है, तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगते रहता है और मन नहीं मानता है। और मेरे यहाँ जो काम करने आती है तो कई बार होता है कि उस तेल को कई बार होता है मैं कप में या किसी बर्तन में डाल कर के वो बर्तन धोने के लिए दे देती हूँ, और जो डाला हुआ तेल है वो भी मैं बाद में यूज़ करना भूल जाती हूँ, बाद में वो फेंका जाता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि कभी वो खुला हुआ रह गया, बिना ढके रह गया, और कभी होता है कि मन नहीं किया। तो इस तरह से तेल बर्बाद होता है, तो बर्बाद ना हो इसलिए मैं कम तेल यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत कम खाने में यूज़ करती हूँ, खाने में यूज़ करती हूँ, लेकिन तलने वगैरह में थोड़ा-सा कम में ही मैं तलती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो कढ़ी के लिए अब मैं यहाँ पे कढ़ी पत्ते होना बहुत ज़रूरी है, बट कभी भी मेरे पास नहीं रहता है तो मैं उसको स्किप कर रही हूँ। और यहाँ पे तेल गर्म हो गया था तो नॉर्मल जीरा तेज़पत्ता रख रही थी। अगर मेरे पास वो रहता, सरसों रहता अभी, तो सरसों का दाना, तो मैं सरसों का दाना का फ़ोरन डालती, बट अभी ख़त्म हो गया है, नहीं था तो जीरा ही डाली हूँ। जीरा, तेज़पत्ता और मिर्ची, हरी मिर्ची डाली हूँ, और उसके बाद प्याज़ डाली। और वो सब जो भून जाएगा अच्छे से, जैसे मतलब सब्ज़ी का मसाला तैयार करते हैं लगभग समझो वैसे ही, उसमें भून जाएगा तो उसमें सारा मसाला डालना है। और इधर कढ़ी के लिए मैं तैयार कर रही हूँ बेसन। मेरी मम्मी लोग बनाती है तो पहले क्या करती है, बेसन रख देती है और वो भूनते-भूनते बाद में दही फेंट करके डालती है। बट मैंने कहीं देखा था इस तरह से कि दही और बेसन साथ में ही घोल लो और फिर उस मसाले में डाल दो। और हाँ, मम्मी लोग बनाती है तो ये मसाला वाला नहीं बनाती, मम्मी लोग प्लेन वाला बनाती है, और वो मुझे बनाना नहीं आता। मम्मी लोग बोलती है ये क्या बनाना नहीं, ये तो एकदम सिंपल है। बट फिर भी मैं हमेशा से मतलब कभी बनाई नहीं थी पहले, मतलब ससुराल आने के बाद तक यहाँ पे मम्मी जी बनाती थी और वहाँ पे
मम्मी बनाती है, तो कभी अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं सीखी तो यूट्यूब से देख कर के सीखी, और जब देखी तो इस तरह का दिखा और बनाई तो बहुत टेस्टी बना, तो फिर बस हो गया, इसी तरह से मैं बनाने लगी। और वैसे भी मुझे वो प्लेन वाला कढ़ी अच्छा नहीं लगता है, कढ़ी पकौड़ा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, स्टार्टिंग से मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था। जब मैं खुद से सीख कर के अब बना रही हूँ तो मुझे पसंद भी आता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, और सॉफ्ट पकौड़ा हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। सॉफ्ट पकौड़ा के लिए 2 काम होता है, एक तो आप जिस टाइम फेंटते हो, उसको मिक्स करते हो, उस टाइम थोड़ा ज़्यादा फेंटना होता है, और दूसरा अगर ज़्यादा फेंट नहीं सकते तो थोड़ा-सा आप सोडा जो होता है खाने वाला, खावा सोडा ऐसा कुछ बोलते हैं, वो डाल दो, तो उससे भी थोड़ा-सा सॉफ्ट वो पकौड़ा बनता है, तो कढ़ी पकौड़ा में बहुत अच्छा लगता है। अगर कढ़ी पकौड़ा में पकौड़ा टाइट रह जाता है तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। वैसे टाइट नहीं रहता है, कढ़ी में डालो तो वो भी सॉफ्ट हो ही जाता है गरम कढ़ी में, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कर दो, यानी कि या तो ज़्यादा फेंट दो या तो उसमें थोड़ा-सा डाल दो खावा सोडा, तो फिर अच्छा बनता है। सो यहाँ पे मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। ग्रेवी क्या, मतलब मसाला वही अच्छे से भून रही हूँ, सारा मसाला डालकर लास्ट में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे क्या बोलते हैं, चिकन मसाला, जो कि आदत ही हो गया है मुझे चिकन मसाला। गरम मसाला से ज़्यादा यूज़ करती हूँ चिकन मसाला, और कोई भी एक ही चीज़ यूज़ करती हूँ, या तो गरम मसाला या चिकन मसाला, तो उस तरह से ज़्यादा मुझे चिकन मसाला का स्वाद ज़्यादा पसंद है। कई बार ले आते हैं ये किचन किंग वगैरह जो भी होता है, बट यूज़ कोई भी एक ही चीज़ करती हूँ। हाँ, सब्ज़ी मसाला मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ खास ज़्यादा रहता नहीं होगा, बस वही मतलब मरीच और क्या बोलते हैं धनिया, हल्का-फुल्का कुछ-कुछ रहता होगा। ज़्यादा मतलब बेसिक सब्ज़ी का जो भी मसाला है वही हल्का-फुल्का रहता होगा। तो यहाँ पे अब वो मैं डाल दी, जो कढ़ी के लिए मैं बनाई थी बेसन और दही, लेकिन ये ना जल्दी-जल्दी गाढ़ा होता है, तो इसमें जल्दी-जल्दी पानी भी डालना होता है, मतलब ज़्यादा पानी डालना होता है। और पता है कभी भी मैं ये अपने मतलब यहाँ पे बनाती हूँ अलग, जहाँ मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ, कभी भी बनाती हूँ तो ये एक्स्ट्रा हो ही जाता है। मतलब इतना हो जाता है कि लास्ट में फेंका जाता है। इसलिए फेंका जाता है कि आप कोई भी चीज़ अगर बनाते हो तो 2 बार खा सकते हो, तीसरा टाइम नहीं आप खा सकते हो, और वो बच जाता है। इसलिए अब देखो जैसे कि ज़्यादा बन ही गया, कितना भी मैं कोशिश करती हूँ कम बन नहीं पाता। इसमें इतना पानी डालेंगे उसके बाद भी खौलने के बाद एकदम गाढ़ा बन जाएगा। बहुत लोगों को गाढ़ा पकौड़ा कढ़ी पसंद है, बहुत लोगों को थोड़ा-सा पतला, बट मेरा गाढ़ा बन ही जाता है। ये देखिए अभी इतना गाढ़ा पे मैं, मतलब लगे कि थोड़ा-सा कम हो गया, अच्छे से खौल गया है तो उसमें डालेंगे पकौड़ा, लेकिन ये देखिए अच्छे से मतलब खौल ही गया है, लगभग हो गया है, इतना गाढ़ा है। मतलब सब लोगों का अलग-अलग पसंद होता है, आपको जैसा थिकनेस रखना है रख सकते हैं। और जो मैं बना रही हूँ आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए जो भी मेरा पकौड़ा था वो मैं इसमें डाल दी, थोड़ा-सा मतलब 1 मिनट रहने दूँगी, ताकि ये पकौड़ा ना मतलब अच्छे से फिटाया भी नहीं था और ना ही इसमें मैं खवा सोडा डाली थी, तो अच्छे से इसमें रहेगा तो गरम से वो भी फूल जाएगा। मतलब गरम है कढ़ी तो उसमें वो फूल जाएगा और उसमें सोख भी लेगा। वैसे अगर पानी में डालती तो हो जाता, लेकिन पानी में नहीं डाली हूँ तो इसी को सोखेगा तो और भी ज़्यादा जो है वो कढ़ी गाढ़ा हो जाएगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पत्ता, वही बहुत ज़्यादा था नहीं इसलिए मैं पकौड़ा में नहीं डाली थी, तो अभी मैं डाल रही हूँ। देखने में भी अच्छा लगता है और थोड़ा-सा स्वाद भी आ जाता है तो अच्छा लगता है। तो ये बन के तैयार है। देखिए कैसा लग रहा है देखने में तो यम्मी लग ही रहा है, खाने में भी बहुत ही यम्मी लगता है। बहुत लोगों को पसंद ही है कढ़ी पकौड़ा। हाँ, कुछ लोगों को पसंद नहीं होगा, जैसे मुझे पसंद नहीं था, बट अब मैं खुद से बना रही हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन इसी तरह का अच्छा लगता है, प्लेन वाला नहीं मुझे पसंद है। तो बस यही मैं बनाई हूँ सुबह-सुबह। उसके बाद बनाई थी आलू परवल की भुजिया। अगर कढ़ी पकौड़ा बना रहे हैं तो उसमें कोई भी बहुत टेस्टी सब्ज़ी या फिर पनीर-वनीर की सब्ज़ी बन जाए तो फिर वो उतना ज़्यादा काम का नहीं रहता है, क्योंकि ये काफ़ी है एक सब्ज़ी के तरह के लिए। तो वो भी बन जाए पनीर का सब्ज़ी या कुछ अच्छा छोला या फिर कुछ भी अच्छा सब्ज़ी, तो फिर ना ये दोनों का स्वाद मज़े नहीं ले पाएँगे। इसलिए अगर कढ़ी पकौड़ा इस तरह से बना रहे हैं तो कुछ हल्का-फुल्का सब्ज़ी बना लीजिए या फिर भुजिया बना लीजिए। तो बस उसी तेल में मैं भुजिया बना ले रही हूँ। आलू और परवल सूख रहा था, परवल नहीं बन पा रहा था। अभी एक दिन अगर आज भी नहीं बनाऊँगी तो फिर सूखने लगेगा, तो इस तरह से मैं सोच रही थी कि चलो आलू परवल की भुजिया बनाती हूँ। तो एक तरफ मैं भुजिया काटी हूँ और एक तरफ बाबू को दूध भी देना है। ये देखिए कैसे काम होता है, मतलब एक तरफ जल्दी-जल्दी भुजिया काट रही थी, दूसरे तरफ बाबू को दूध देना था। वो भी दूध एकदम गर्म है तो उसको ठंडा करके देना है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मतलब ग्लास में दूध डालती हूँ, जो भी पाउडर मिलाना है मिला कर के, चीनी मिला कर के, और किसी पतीले में पानी डालकर ये ग्लास डाल देती हूँ, तो दूध ठंडा जल्दी हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैं चीनी भी डाल दूँगी। पहले मैं बाबू के लिए बना रही हूँ क्योंकि बाबू का बॉटल में डालना होता है, तो पहले इस ग्लास में ठंडा अच्छे से हो जाए इसलिए मैं पहले ग्लास में घोल रही हूँ, और ये जब ठंडा हो जाएगा बॉटल में डाल दूँगी
तो फिर मीठी के लिए इसमें बनाऊँगी। ये देख सकते हैं बॉटल भी एकदम धुल के तैयार है, एकदम साफ़-सुथरा हो चुका है। डेली सुबह में एक बार मैं इस बॉटल को धोती हूँ। पहले जब मैं प्लास्टिक का बॉटल यूज़ करती थी तो मुझे मेरे मन में ऐसा शंका होते रहता था कि अरे मतलब जब एकदम बाबू छोटा था तब तो जभी भी देती तो स्टरलाइज़ बॉटल ही देती थी। मतलब 3-4 बॉटल लगती थी और वैसे भी 6 महीने के बाद से मतलब मैं बोल सकती हूँ 6 महीने नहीं सॉरी 1 साल के बाद से बाबू ठीक से दूध पीने लगा है बाहर का, नहीं तो हमेशा से मैं लेती तो थी फ़ॉर्मूला मिल्क, खर्च तो बहुत हुआ है पैसे लेकिन अच्छे से ये पीता नहीं था। कभी पीता, कभी नहीं पीता, कभी बच जाता था, कभी एक्सपायर हो जाता था, इसी तरह से होता था। तो ये देखिए दूध मैं बुला-बुला कर दे रही हूँ ये दोनों को, मतलब इस तरह से बोलो कि ये लोग अट्रैक्ट हो। ये दो जब 2 बच्चे होते हैं ना तो इस तरह से चीज़ें होता है कि आप खाने-पीने वाला चीज़ के लिए इन दोनों को मतलब इस तरह से आप खुश कर सकते हो। उसको बोल के, इसको बोल के, वो तो अपने हाथ में है कैसे मतलब क्या बोलना है। तो बस ये दोनों भाई-बहन भी दूध पी लेंगे। इधर मेरा अभी खाना बनाना जारी है, वही मैं भुजिया परवल आलू का भुजिया बना रही हूँ। कढ़ी पकौड़ा बन चुका है और मुझे चावल बनाना है। चावल में कढ़ी पकौड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे ये वाला कढ़ी पकौड़ा आप रोटी के साथ भी खा सकते हो क्योंकि इतना गाढ़ा है कि सब्ज़ी की तरह है और कढ़ी और पकौड़ा का स्वाद भी बहुत टेस्टी लगता है यार, मतलब बहुत अच्छा लगता है। कभी-कभी ये तो बन पाता है, सब्ज़ी तो रेयरली ही बनता है लेकिन ये बहुत कभी-कभी बन पाता है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ बोल नहीं रही हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ भजन चल रहा है और वो भी मतलब आपको मैं दिखाऊँगी एक इनको कंपनी से ही मिला है दिवाली में क्या बोलते हैं बोनस के तौर पे। बहुत अच्छा है और उससे बहुत अच्छा साउंड आता है कोई भी गाना। अच्छा हाँ पूजा आप बोली थी ना कि दूध भी पीना, मैं कोशिश कर रही हूँ मतलब दूध लेने का लेकिन सच में दूध इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है यार, पता नहीं मतलब अच्छा नहीं लगता है। बहुत लोग बोलते होंगे कि अच्छा स्टाइल मार रही है लेकिन सच में मुझे नहीं पसंद है। दूध नहीं अच्छा लगता है और फ्रूट भी ज़्यादा पसंद नहीं है। अब ये नहीं है कि एकदम गंदा लग रहा है या फिर ख़राब लग रहा है, ऐसा नहीं है, पी सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं आता है जितना किसी भी पकौड़े में या फिर किसी सब्ज़ी में या किसी टेस्टी खाना में जो लगता है मज़ा, वो इन सब चीज़ों में नहीं। तो वहाँ पे वही मैं दूध पी रही थी, आप लोगों को मतलब दिखाई कि हाँ, इस टाइम मैं इसलिए दूध ले रही हूँ क्योंकि सुबह में मुझे खाने में टाइम लग जाता है, मतलब 1 बज जाता है खाने में और सुबह से मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ और काम उतना ही ज़्यादा है। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को मैं नहला-धुला के तैयार करके खाना-पीना दे करके तब मैं जाती हूँ। और मेरी मम्मी बोलती भी है कि तुम एकदम सब कुछ करके निश्चिंत हो जाती है तब जाती है नहाने के लिए और खाने के लिए, इसलिए ज़्यादा लेट लगता है। अब बताओ कैसे करेंगे इन लोगों को छोड़ कर के खुद पहले कैसे नहा लेते हो? इस वजह से मैं इसी टाइम दूध ले रही हूँ ताकि थोड़ा-सा एनर्जी बचा रहे और ये सब चीज़ करें। तो अब मैं मीठी को पढ़ा रही हूँ और जब बच्चे बड़े धीरे-धीरे होने लगते हैं ना तो अपना शौक और अपना काम जो है वो पीछे हो जाता है। कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी आ ही जाता है। कितना भी ट्यूशन लगा हुआ है मीठी के लिए, स्कूल भी है, ट्यूशन भी है, फिर भी मुझे खुद पढ़ाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे जो ट्यूशन पढ़ाती है वो हिंदी नहीं पढ़ाती है, तो सारा ईवीएस, इंग्लिश सब कुछ पढ़ाती है। हिंदी मैं ही पढ़ाती हूँ और सब कुछ भी देखती हूँ। और मीठी यहाँ पे गाना का तैयारी कर रही है, डांस का तैयारी कर रही है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।